हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। से होती है और यहाँ पर इस ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम वी है अपनी गर्लफ्रेंड सम से बात कर रहा था। अचानक से वो एक लड़की से टकराता है जिसकी वजह से उसका फ़ोन टूट जाता है। ये लड़की कोई और नहीं इस ड्रामे की मेन लीड है जिसका नाम चबा है। चबा को यहाँ पर वी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगता है। वो उसे सॉरी कहती है और साथ में ये भी पूछती है क्या तुम थाईलैंड से बिलोंग करते हो, जिस पर वी वॉज लाइक तुम्हें कैसे पता, जिस पर चबा कहती है एक्चुअली तुम्हारी परफ्यूम की स्मेल से मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि तुम थाईलैंड से बिलोंग करते हो। वी चबा को कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और चबा को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, जिस पर चबा उसे फॉलो करने लगती है और वो उससे सॉरी कहती है, जिस पर वी कहता है मुझे तुम्हारी सॉरी की ज़रूरत नहीं है एंड मुझे फॉलो करना बंद करो, मुझे अकेला छोड़ दो कह करके वहाँ से चला जाता है। आगे थाईलैंड के सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन को दिखाया जाता है जो गैम्बलिंग में अपना सब कुछ हार चुका था। इसी वजह से वो सुसाइड करने का सोचता है, लेकिन तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है। उसके अगले सीन में वी को दिखाया जाता है जो अपने फ़ोन को चेक कर रहा था क्या वो सही सलामत है या ख़राब हो चुका है। तभी वहाँ पर चबा की एंट्री होती है जो कि उसे फॉलो कर रही थी। चबा वी को फ़ोन ठीक करते हुए देखती है तो उससे कहती है मेरी वजह से तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया ना, कोई बात नहीं, मैं बहुत ही अमीर बाप की बेटी हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारी सॉरी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और बात रही एक फ़ोन दिलाने के लिए तो वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें नया फ़ोन दिला दूंगी। जिस पर वी चबा से कहता है माना मेरा फ़ोन डिस्ट्रॉय हो गया लेकिन इसका ब्लेम मैं तुम पर तो नहीं दे रहा हूँ और ना ही तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे नया फ़ोन चाहिए। जिस पर चबा कहती है लेकिन मैं ये करना चाहती हूँ, तुम्हारी सॉरी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जिस पर वी कहता है तो बताओ तुम क्या कर सकती हो। जिस पर चबा वी को डिनर के लिए कहती है। वी मान जाता है और अगले सीन में दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर चबा अपनी अमीरी को शो करते हुए वी को बिल पे नहीं करने देती है और अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर देती है। जिस पर वी कहता है तुमने सच ही कहा है कि तुम बहुत ही अमीर बाप की बेटी हो, तुम उनके पैसों को कागज़ की तरह उड़ा रही हो। वी चबा से उसके बारे में पूछता है जिस पर चबा बताती है कि मैं थाईलैंड से बिलोंग करती हूँ और मैं यहाँ पर अपनी आर्ट क्लास को कंप्लीट करने के लिए आई हूँ। जिस पर वी कहता है इसका मतलब तुम्हें पेरिस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। चबा के हाँ बोलने पर वी उसे पेरिस घुमाने के लिए कहता है। जिस पर चबा रेडी हो जाती है और अगले सीन में चबा को दिखाया जाता है जो वी को पेरिस की विजिट करा रही होती है। चबा वी को जहाँ पेरिस घुमा रही थी साथ में वो बहुत ज़्यादा बकबक कर रही थी जिसकी वजह से वी को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपने कानों को आराम देना चाह रहा था, इसी वजह से वो एयरफोन का यूज़ करता है ताकि वो चबा की बातों को ना सुन पाए। वी चबा से उसका नाम पूछता है जिस पर चबा कहती है वैसे तो मैं तुम्हें पूरा पेरिस घुमा रही हूँ लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। वी उसे नहीं बताता है कि उसका नाम क्या है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में सम को दिखाया जाता है जो वी से बात करने के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी क्योंकि वी इसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। सम की मॉम सम को स्ट्रेस में देखती है तो रीज़न पूछती है क्या बात है बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही हो। सम रीज़न बताते हुए कहती है कि रीज़न वी है क्योंकि वो मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। सम की मॉम यहाँ पर उसे बताती है कि उन्होंने सुना है वी ने गैम्बलिंग में मिस्टर चोंग का सब कुछ जीत लिया है, उनकी बिजनेस, प्रॉपर्टी, पूरा बैंक बैलेंस, सब कुछ। इवन इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है मिस्टर चोंग की कि वो रोड पर आ गए हैं। इतना सब कुछ वी के बारे में सुनने के बाद भी अगर तुम वी के प्यार में इस तरह से पागल रहोगे तो मेरा ख्याल है इस दुनिया में तुमसे बड़ी बेवकूफ़ कोई और लड़की नहीं होगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वी बिजनेस के रिलेटेड अपने इन्वेस्टर से बात कर रहा था। चबा उसे देख लेती है, वो खुश हो जाती है और दौड़कर किसके पास जाती है। वी उससे रीज़न पूछता है जिस पर चबा बताती है कि मैं तुम्हें पेरिस की विजिट करा रही हूँ लेकिन दिन में तो तुमने पेरिस को देख लिया है, नाइट में देखो पेरिस बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या तुम मेरे साथ विजिट करने के लिए चलोगे। जिस पर वी रेडी हो जाता है। चबा वी को शिप पर लेकर जाती है जहाँ का इन्वायरमेंट अब वी भी इंजॉय कर रहा था। अब धीरे धीरे उसे चबा की कंपनी काफ़ी अच्छी लगने लगी थी। चबा वी को डांस करने के लिए कहती है। वी के मना करने पर भी चबा वी के साथ ज़बरदस्ती डांस करती है तो कुछ टाइम के बाद भी वी चबा के साथ भी डांस करना स्टार्ट कर देता है। वी यहाँ पर नोटिस करता है कि चबा कुछ ज़्यादा ही हैप्पी दिखाई दे रही है। वो उसे रीज़न पूछता है कि आखिर क्या बात है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही हो। चबा यहाँ पर बताती है कि वो हमेशा हैप्पी रहने की कोशिश करती है बिकॉज उसके डैड उसे हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। चबा अपनी हैप्पीनेस का क्रेडिट अपने डैड को देती है। वी चबा को बताता है कल मैं थाईलैंड वापस जाने वाला हूँ। चबा उसे कहती है कि ठीक है, फिर मैं एयरपोर्ट पे तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए ज़रूर आऊँगी। वी चबा को थैंक्स बोलता है उसके साथ इतने अच्छे टाइम को स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग चबा वी से मिलने के लिए और उसे गुड बाय बोलने के लिए एयरपोर्ट पे जाती है जहाँ जल्दबाजी में वो वी से टकरा जाती है और उसका वॉलेट नीचे गिर जाता है। तब वी उसके वॉलेट को उठाता है और रिटर्न करने के लिए जब देता है तब उसमें वो चबा और उसकी डैड की फ़ोटो देख लेता है। फ़ोटो देखने के बाद कुछ टाइम के लिए तो वी शॉक्ड में रहता है
यहाँ पर चबा वी को गुड बाय बोल रही थी, लेकिन उस फोटो को देखने के बाद वी का रिएक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता है और विदाउट गुड बाय बोले वो वहाँ से चला जाता है, जिस पर चबा अपसेट हो जाती है। यहाँ पर वी का एक पास्ट का फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। वी के डैड के पार्टनर ने उन्हें बिजनेस में धोखा दे दिया था, जिसका सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। अपने हस्बैंड को इस तरह से सुसाइड करते हुए देखकर वी की मॉम को भी अटैक आता है और वो भी मर जाती है। उस वक्त वी बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। वो डिसाइड कर चुका था कि वो उस पर्सन से बदला लेगा और वो पर्सन कोई और नहीं, चबा के डैड ही थे। वी ने गैम्बलिंग में चबा के डैड का उनसे सब कुछ छीन लिया था। वो इतनी ज़्यादा नफरत करता था और अब चबा के भी बारे में उससे पता चल गया था। अगले सीन में चबा रेस्ट कर रही थी। डैड का कॉल आता है। डैड बहुत ही यूनिक तरीके से चबा से बात करते हैं, जिस पर चबा डैड से पूछने लगती है, डैड आपकी कंडीशन ठीक तो है ना? जिस पर डैड कहते हैं, चबा हो सकता है ये लास्ट टाइम है जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगा और ना ही तुम मेरी सुन पाओगी। चबा कुछ और बोल पाती इससे पहले ही डैड कॉल कट कर देते हैं। उनके पास गन था। चबा यहाँ पर डैड को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन डैड उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से चबा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर उसके डैड के लाइफ में चल क्या रहा है। डैड चबा को सॉरी बोलते हुए गन निकाल लेते हैं और अपने आप को शूट कर लेते हैं। आगे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम नारोंग है। नारोंग एक रिपोर्टर है जो इस गैम्बलिंग सुसाइड पर रिपोर्ट तैयार करना चाह रहा था, लेकिन उसके खड़ूस बॉस ने उसे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी थी, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट भी दिखाई दे रहा था। सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में सम को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। वो न्यूज़पेपर शो करते हुए वी को बताती है कि चोंग ने सुसाइड कर लिया है। वी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिस पर सम वी से रीज़न पूछती है, तुमने तो चोंग से उसका सब कुछ छीन लिया था, तो फिर तुमने उसे सुसाइड करने पर मजबूर क्यों किया? तो वी सम से कहता है, क्योंकि उसने भी मेरे डैड के साथ कुछ इसी तरह से किया था। उसने मेरे डैड को बिजनेस में चीट किया और उन्हें मजबूर किया कि वो सुसाइड करे, तो इसी वजह से मैंने चैंग को भी सेम वही मौत दी जो कि उसने मेरे डैड को देने की कोशिश की थी। चबा को जब अपने डैड की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो फौरन पेरिस से वापस थाईलैंड आ चुकी थी, जहां पर उसे एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए उसके अंकल आए हुए थे। अपने डैड की कंडीशन के बारे में सुनते ही चबा तो बेतहाशा रोए जा रही होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो फ़ौरन जाती है अपने डैड के फ्यूनरल में, जहाँ पर वो बहुत बुरी तरीके से रोती है, डैड आपके लाइफ में चल क्या रहा था? आपने इस तरह अपने आप को क्यों शूट कर लिया? मुझे जानना है। मुझे मालूम है कि आप मेरे स्ट्रॉन्ग वाले फादर हो, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इस वक्त मुझे आपकी कितनी ज़रूरत है, कोई नहीं है मेरा आपके अलावा। चबा को इस तरह से रोता हुआ आंट बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। वो चबा को आती है, सडनली हक कर लेती है। चबा अपने आंट को गले लगा करके खूब रोती है। फ्यूनरल में वी भी आया था, जो चबा को इस तरह से रोता हुआ देख करके स्माइल कर रहा था। आगे एक बार फिर से नारोंग अपने बॉस को मक्खन लगा रहा था। बॉस, क्या मैं इस गैम्बलिंग सुसाइड पर एक रिपोर्ट तैयार कर सकता हूँ? मुझे आपकी सिर्फ परमिशन की ज़रूरत है। आपको मालूम है ना कि मैं आपका कितना होनहार एम्प्लॉय हूँ, प्लीज़ एक बार मुझे मौका दो ना। इस पर बॉस मना कर देते हैं। मैंने कह दिया नहीं तो नहीं। अंकल चबा को एक हाई स्टैंडर्ड होटल में लेकर जाते हैं, जहाँ पर चबा को मालूम पड़ता है कि उसके डैड गैम्बलिंग में सब कुछ हार चुके हैं, इवन वो अपना घर भी हार चुके हैं। इसी वजह से चबा अब उस घर में नहीं रह सकती है। चबा उनसे पूछती है कि वो आखिर इस होटल में क्यों उसे लेकर आए, जिस पर अंकल उसे बता देते हैं कि ये सब वी की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। वी के कहने पर ही चबा को एक हाई स्टैंडर्ड होटल में रखा गया है और साथ में ये भी पता चलता है चबा को कि उसके डैड का फ्यूनरल सब कुछ वी अरेंज कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में वी कौन है, इसके बारे में अभी चबा को कोई भी आइडिया नहीं है। सब वी से मिलती है और उसे कहती है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि चबा के डैड से तुम्हें जितनी भी नफरत थी, जितना भी रिवेंज लेना था, तुम ले चुके हो। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें चबा को उसका घर वापस कर देना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि वो अपने घर के बिना कहीं पर भी नहीं रह सकती है। जिस पर वी कहता है, उस चबा को मैं इतनी आसानी से वो घर कैसे दे सकता हूँ? उसे हासिल करने के लिए मुझे कितना कुछ करना पड़ा। उसके डैड ने मेरे साथ क्या किया, मेरी लाइफ को पूरी तरीके से स्पॉइल कर दिया, और इतनी आसानी से मैं उस चबा को माफ़ कर दूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर उसे उसके घर में रहना है तो ठीक है, वो रह सकती है, लेकिन इसके लिए भी मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। सम वी से पूछती कि वो कौन सी कंडीशन रखता, उससे पहले वी वहाँ से चला जाता है। आगे चबा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थी। वो मिरर के सामने बहुत ज़्यादा रोती है कि उसे लाइफ में ये लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, बस उसे उसके डैड चाहिए। चबा अपने डैड के फ्यूनरल में आती है, जहाँ पर वो वी को देखती है। वो पहचान जाती है कि पेरिस में वो जिससे मिली थी ये वही पर्सन है, लेकिन उसे वी का नाम नहीं मालूम था। वो वी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वी उसे इग्नोर कर रहा था। चबा के डैड के फ्यूनरल में नारोंग भी वहाँ पर पहुँचा हुआ था, क्योंकि उसे अपने बॉस की तरफ से परमिशन मिल चुकी थी। आगे दिखाया जाता है कुछ लेडीज़ को जो आपस में ही बात कर रहे थे कि चबा के डैड ने जानबूझ करके अपनी बेटी को पेरिस में रखा था, ताकि वो उनकी हरकतों के बारे में ना जान सके कि वो इस तरह से गैम्बलिंग खेलते हैं और गैम्बलिंग में ही सब कुछ हार चुके हैं। अब जबकि चबा के डैड की प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ वी के नाम पर हो चुका था, तो यहाँ पर वी उस घर का रेनोवेशन कराता है। तब सम आती है। सम वी से कहती है, तुम इस घर का रेनोवेशन क्यों करा रहे हो जबकि ये परफेक्ट है?
जिस पर वी कहता है क्योंकि हर चीज़ को मैं चेंज करना चाहता हूँ। वो सम से पूछता है क्या तुम्हें ये घर पसंद है, जिस पर सम कहती है ये घर के बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हाँ इस घर के ओनर को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। वी और कितनी दिनों तक मुझे वेट करना पड़ेगा, हम दोनों ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, बस हमारी शादी की बात है। जिस पर वी कुछ टाइम मांगता है। आगे चबा से मिलने के लिए वी उसके होटल में आता है जहाँ वो उसके अपार्टमेंट में जाता है। चबा को नहीं मालूम था कि ये वी है, लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उसे मालूम पड़ता है कि ये वी है। जब वो उसका फेस देखती है तो टोटली शॉक कि ये वी है, इसने मेरे डैड को धोखा दिया, गैम्बलिंग में यही है जिसने मेरे डैड से सब कुछ छीन लिया। यहाँ पर जब सच्चाई के बारे में चबा को मालूम पड़ता है तो वो वी से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी थी कि वो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। चबा वी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है, जिस पर वी कहता है वैसे तुम्हें बता दो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए कि ये अपार्टमेंट मेरा है, जहाँ पर रहने की परमिशन मैंने सिर्फ तुम्हें दी है। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें तुम्हारे घर के बिना कहीं पर भी चैन नहीं है, तुम रह सकती हो तुम्हारे घर में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए मेरी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को मानना पड़ेगा, उसके बगैर शायद मैं तुम्हें वहाँ पर रहने की परमिशन न दूँ। वैसे याद रखना ये अपार्टमेंट मेरा है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कह करके गुस्से में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वह आंट से मिलने के लिए गार्डन हाउस जाती है, वो फ़ी के बारे में आंट को सब कुछ बता देती है। आंट को अब चबा के लिए काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वो चबा से कहती है कि वो ज़रा वी से दूर रहे। जिस पर चबा कहती है कि कल वी मेरे अपार्टमेंट में मुझसे बात करने के लिए आया था और अब मैं जाने वाली हूँ बात करने के लिए कि आखिर वो चाहता क्या है। मुझे किसी भी कंडीशन में मुझे मेरा घर चाहिए। आगे चबा को दिखाया जाता है जो अंकल के साथ वी के घर पर पहुंच चुकी थी। चबा काफ़ी एटीट्यूड में वी से अपने घर की डिमांड करने लगती है, जिस पर वी कहता है वैसे तुम्हें बता दूं इस घर के रेनोवेशन में मैंने बहुत कुछ खर्च कर दिया है, तुम्हें अगर ये घर चाहिए तो तुम खरीद सकती हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होगी, शायद तुम पे नहीं कर पाओगी। जिस पर चबा कहती है बस तुम इसका कॉस्ट बताओ कितने पैसे लगेंगे, मैं सारे पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आखिर कीमत क्या लगाई है तुमने इस घर की, ज़रा मैं भी तो देखूँ। जिस पर वी कहता है कीमत होगी तुम्हारी बॉडी। इन शॉर्ट में यूँ कहा जाए तो तुम्हें 1 साल का मुझसे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे तुम 1 ईयर के लिए मेरी मिस्ट्रेस बनोगी। अगर तुम्हें ये डील मंजूर है तो तुम यहाँ रह सकती हो, अदरवाइज तुम्हें यहाँ पर रहने की परमिशन नहीं है। सो फ्रेंड, आपको ये पार्ट की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।